नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम श्रीम रामाय नमः। ओम ह्रीम रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणों शीर्षा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। Namaskar, welcome my elders, brothers, sisters. This is original Välmiki-Rāmāyaṇa in Hindi as well as simultaneously English in both language. This is original Välmiki-Rāmāyaṇa Sri Rama Katha narrated by Valmiki Rishi, the glory of Bhagwan Sri Ram. Jai Sri Ram. This is episode number 69, अयोध्याकांड सर्ग नंबर 21। अब तक हमने देखा कि राम भगवान कौशल्या माता से परमिशन लेने जा रहे हैं कि मैं दंडक वन को आज ही चला जाऊंगा। तो कौशल्या माता कहती है, उनकी जो कथा बीती सुनाती है कि तुम्हारे रहते भी मेरा ये सम्मान नहीं हुआ, तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा। हमारा भारत का इतिहास हजारों साल लाखों साल पुराना है। इसमें कई बलिदान, महाराणा प्रताप, शिवाजी सब श्री राम के भक्त थे और महाराणा प्रताप के कुल उनके पूर्वज श्री राम, हम भी रघुवंशी क्षत्रिय हैं। तो राम भगवान से प्रेरणा लेने से और शंकर भगवान, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, श्री कृष्ण सब इष्ट देव जिससे हमें बलवान बनने की प्रेरणा मिले, उनका हमें पूजन करना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, उनके विचार। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं, सिर्फ शनिवार और मंगलवार को तेल चढ़ाने से क्या होगा? उनके विचार कैसे थे, वो कैसा सोचते थे, ये सब अगर आपको सही अर्थ में हनुमान जी को जानना है तो वाल्मीकि रामायण से बढ़िया नहीं, वही एक सोर्स है। दैट इज़ द ओनली सिंगल सोर्स टू नो द हनुमान जी, श्री राम, व्हाट दे थिंक, व्हाट दे थॉट, व्हाट दे एक्ट। दैट इज़ ऑल इज नरेटेड इन संस्कृत लैंग्वेज by Valmiki Rishi in Välmiki-Rāmāyaṇa, published by Gita Press, Gorakhpur. So let's start the episode number 69, Ayodhyakand, 21वां सर्ग, Canto 21। जय श्री राम। लक्ष्मण का रोष, उनका श्री राम को बलपूर्वक राज्य पर अधिकार कर लेने के लिए प्रेरित करना तथा श्री राम का पिता की आज्ञा के पालन को ही धर्म बताकर माता और लक्ष्मण को समझाना। एक विषह सर्ग, Canto 21, consoling Kausalya in her grief over the impending exile of Sri Ram. Prince Lakshman opposed the idea of Sri Ram's leaving for the forest and conjuring Dasrath makes up his mind to accompany his eldest brother Kausalya to deter Sri Ram for going into exile, branding Kaikeyi's command as unjust. Sri Ram, however, justified the command on the ground
of his being countenanced by the emperor and request his mother to grant him leave and perform auspicious rites connected with his departure. देखिए, लक्ष्मण और कौशल्या जी मना कर रही है, फिर भी राम समझाते हैं कि हमारे पिताजी की आज्ञा का पालन करना ही हमारा धर्म है। तो इसी आज्ञा के पालन स्वरूप वो उनको कहते हैं कि आप इसको ग्रांट करिए, इसको आप मेरे को जाने दीजिए। इस प्रकार विलाप करती हुई श्री राजमाता कौशल्या से अत्यंत दुखी हुए लक्ष्मण ने उस समय के योग्य बात कही। Feeling miserable over the situation, Lakshman for his part made the following submission suited to that occasion to the Kaushalya, mother of Sri Ram, who was waiting as aforesaid. बड़ी माँ, मुझे भी यह अच्छा नहीं लगता है कि श्री राम राजलक्ष्मी का परित्याग करके वन में जाए। महाराज तो इस समय स्त्री की बात में आ गए हैं, इसलिए उनकी प्रकृति विपरीत हो गई है। एक तो वे बूढ़े हैं, दूसरे विषयों ने उन्हें वश में कर लिया है। अतः कामदेव के वशीभूत हुए वे नरेश कई जैसी स्त्री की प्रेरणा से क्या नहीं कह सकते हैं। टू मी आइदर इट डज नॉट अपील, ओ वर्दी लेडी, दैट श्री राम अ सीजन ऑफ रघु शुड प्रोसीड टू द फॉरेस्ट relinquishing the royal fortune dominated by the word of a woman. The king has become perverse and is full of lust, sinline and overpowered by his love for the pleasure of sense. What will he not say when urged by Kaikai? मैं श्री रघुनाथ जी का ऐसा कोई अपराध या दोष नहीं देखता जिससे उन्हें राज्य से निकाला जाए और वन में रहने के लिए विवश किया जाए। I do not perceive in Sri Ram's any such offense against the king, nor any vice for which Sri Ram, a season of Raghu, should be exiled from the state to take up his abode in a forest. मैं संसार में ऐसा कोई अपराध या दोष नहीं देखता जिससे इन्हें राज्य से निकाला जाए और वन में रहने के लिए विवश किया जाए। I do not perceive in Sri Ram any such offense against the king, nor any vice for the which Sri Ram, a season of Raghu, should exile from the state to take up his abode in a forest. मैं संसार में एक मनुष्य को भी ऐसा नहीं देखता जो अत्यंत शत्रु एवं तिरस्कृत होने पर भी परोक्ष में भी इनका कोई दोष बता सके। I find no such man in the world who may point out Sri Ram's fault even in his absence, not even in the man who is his deadly enemy or has been vanquished by him. धर्म पर दृष्टि रखने वाला कौन ऐसा राजा होगा जो देवता के समान शुद्ध, सरल, जितेंद्रिय और शत्रुओं पर भी स्नेह रखने वाले श्री राम जैसे पुत्र का अकारण परित्याग करेगा। What man having regard for virtue would forsake without any cause a son who stand on a par with the goods, is guideless, guileless, disciplined and found even of his enemies. जो पुनः बाल भाव विवेकता शून्य को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे राजा के इस वचन को राजनीति का ध्यान रखने वाला कौन पुत्र अपने हृदय में स्थान दे सकता है। What son having an eye to statesmanship would heed such a command of a king who has attained a second childhood in the shape of dotage? ये सही बात है। जब मनुष्य बूढ़ा हो जाता है तो बच्चे जैसा बर्ताव करता है, तो सही बात है।
रघुनंदन, जब तक कोई भी मनुष्य आपके वनवास की बात को नहीं जानता है, तब तक ही आप मेरी सहायता से इस राज्य के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लीजिए। Addressing Sri Ram, he continued, before any individual comes to know this fact of the king having decided to send you into exile, take the reins of an administration in your hand with my help after duly installing yourself as a prince regent. रघुवीर, जब मैं धनुष लिए आपके पास रहकर आपकी रक्षा करता रहूं, आप काल के समान युद्ध के लिए डट जाएं। उस समय आपसे अधिक पौरुष प्रकट करने में कौन समर्थ हो सकता है। बिफोर यू स्टैंडिंग एज अ डेथ गार्डेड बाय मी, स्टेशन बिसाइड्स यू, bow in hand, who will be able to exhibit greater valor, O season of Raghu. हे नरश्रेष्ठ, यदि नगर के लोग विरोध में खड़े होंगे तो मैं आपके अपने तीखे बाणों से सारी अयोध्या को मनुष्य से सुनी कर दूंगा। If the city of Ayodhya stand in opposition to you, I shall depopulate the entire city by means of my sharp point shaft, O dwell among men. जो भरत का पक्ष लेगा अथवा केवल जो उन्हीं का हित चाहेगा, उन सब का मैं वध कर डालूंगा, क्योंकि जो कोमल या नम्र होता है उसका सभी तिरस्कार करते हैं। Nay, whosoever is a supporter of Bharat and whoever seeks to advise his interest, I shall kill them all, for he alone who is meek is subjected to contumely. ये देखिए, बहुत ही बढ़िया वाक्य है, समझने जैसा है। जो कोमल या नम्र होता है उसका सभी तिरस्कार करते हैं, यानी कि बहुत कोमल और नम्र बने रहने से आपका तिरस्कार होता है। यदि कई के प्रोत्साहन देने पर उसके ऊपर संतुष्ट हो पिताजी हमारे शत्रु बन रहे हैं, तो हमें भी मोह ममता छोड़कर उन्हें कैद कर लेना या मार डालना चाहिए। If placed Kai and instigated by her, our royal father behaves as an enemy, let him be made captive or even got rid of without the least scruple. क्योंकि यदि गुरु भी घमंड में आकर कर्तव्य का ज्ञान खो बैठे और कुमार्ग पर चलने लगे, तो उसे भी दंड देना आवश्यक हो जाता है। Coercion has to be restored to even with reference to a father or a teacher who, being puffed up with pride, has ceased to distinguish between what ought to be done and what ought not to be done, and has taken to the evil path. पुरुषोत्तम राजा किस बल का सहारा लेकर अथवा किस कारण को सामने रखकर आपको न्यायतः प्राप्त हुआ यह राज्य अब कई को देना चाहते हैं। On what authority or ground, O dwell among men, does he seek to confer on the son of Kaikai this kingdom, which has a matter of right devolved on you? पुरुषोत्तम राजा किस शत्रु दमन श्री राम आपके और मेरे साथ भारी बैर बांध कर इनकी क्या शक्ति है कि यह राज्य लक्ष्मी ये भरत को दे दे। What power has to bestow royal fortune on Bharat, entering into bitter enemy with you as well as with me, O testator of foes? हे देवी, बड़ी माँ,
मैं सत्य, धनुष्य तथा दान तथा यज्ञ आदि की शपथ खाकर तुमसे सच्ची बात कहता हूँ कि मेरा अपने पूज्य भ्राता श्री राम में हार्दिक अनुराग है। Turning again to Kausalya, he said, I swear to you by my bow as well as by the merit attained by me through truthfulness, charity, and worship of gods, that I am truly devoted to my eldest brother with the core of my heart, O godly lady. देवी, आप विश्वास रखें, यदि श्री राम जलती हुई आग में या घोर वन में प्रवेश करने वाले होंगे तो मैं इनसे भी पहले उसमें प्रविष्ट हो जाऊंगा। If Sri Ram enter a blazing fire or retire to the forest, know me, O glorious lady, as having already entered the same. इस समय आप रघुनाथ जी तथा अन्य सब लोग भी मेरे पराक्रम को देखें। जैसे सूर्य उदित होकर अंधकार का नाश कर देते हैं, उसी प्रकार भी मैं अपनी शक्ति से आपके सब दुख दूर कर दूंगा। I shall presently dispel your sorrow by dint of my prowess, even as the sun when rays drives away darkness. Let all people as well as Sri Ram, a season of Raghu, witness my valor. जो कई में आसक्त चित्त होकर दीन बन गए हैं, बाल भाव यानी कि अविवेक में स्थित हैं और अधिक बुढ़ापे के कारण निंदित हो रहे हैं, उन वृद्ध पिता को मैं अवश्य मार डालूंगा। I shall kill my aged and wretched father whose mind is attached to Kaikai and who is going through his second childhood as a result of his senility and has accordingly grown contemptible. महामनस्वी लक्ष्मण के ओजस्वी वचन सुनकर शोकमग्न कौशल्या श्री राम से रोती हुई बोली। On hearing the aforesaid utterance of the high-minded Lakshman, Kausalya, who was plunged in grief, spoke weeping as follows to Sri Ram. बेटा, तुम अपने भाई लक्ष्मण की कही हुई सारी बातें सुन ली। यदि जचे तो अब इसके बाद तुम जो करना उचित समझो उसे करो। The statement of your younger brother, my son, has been heard by you even as he spoke. Do you now, if it so please you, what should be done next in this connection? मेरी सौत की कही हुई अधर्मयुक्त बात सुनकर मुझे शोक से संतप्त हुई माता को छोड़कर तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। Hearing the unjust command given by my co-wife, you ought not in any case to depart from the Ayodhya, leaving me sure stricken with grief. धर्मिष्ठ, तुम धर्म को जानने वाले हो, इसलिए यदि धर्म का पालन करना चाहो तो यहीं रहकर मेरी सेवा करो और इस प्रकार परम उत्तम धर्म का आचरण करो। If as one who is well versed in morality you wish to do what is right, O most pious son, serve you me, remaining here and practice thus the highest virtue. वत्स्य, अपने घर में नियम पूर्वक रहकर माता की सेवा करने वाले काश्यप उत्तम तपस्या से युक्त हो स्वर्ग लोक में चले गए थे। Staying self-discipline at home in the service of his mother, and endowed with the supreme asceticism, a son of a Kashyap attained a position of a Prajapati, lord of the creation in heaven. जैसे गौरव के कारण राजा तुम्हारे पूज्य हैं, गौरव के कारण, इसी प्रकार मैं भी हूँ।
मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं देती हूँ, अतः तुम्हें यहाँ से ही वन को नहीं जाना चाहिए। As the king is worthy to adoration to you, more so am I from the point of view of merit. As such, I do not grant leave to you to depart. Hence, you should not proceed to the forest from this palace. तुम्हें वन में जाने की मैं आज्ञा नहीं देती हूँ। देखिए, कौशल्या माता ने तो मना कर दिया। अब राम भगवान के लिए क्या धर्म संकट है। देखिए, तुम्हारे साथ तिनके चबा कर रहना भी मेरे लिए श्रेयस्कर है, परंतु तुमसे विलग हो जाने पर न मुझे इस जीवन से कोई प्रयोजन है और न सुख से कोई प्रयोजन है। आफ्टर माई सेपरेशन फ्रॉम यू I have no longer any use for life and happiness. In your company, it is better for me even to live on blades of grass. देखिए, महाराणा प्रताप भी घास की रोटी खा के जिए थे, पर अकबर के सामने सिर नहीं झुकाया था। यही हमारे भारत और महाराणा प्रताप राम के भक्त थे। राम उनके पूज्य पूर्वज थे, इसलिए वो लड़े। शूरवीरों का पूजन करोगे तो शूरवीर बनोगे। ठीक है। यदि तुम मुझे शोक में डूबी हुई छोड़कर वन को चले जाओगे तो मैं उपवास करके प्राण त्याग दूंगी, जीवित नहीं रह सकूंगी। If you retire to the forest, leaving me plugged in grave, I shall take up a vow of fasting unto death. For in that case, I shall no longer be able to survive. बेटा, ऐसा होने पर तुम संसार प्रसिद्ध वह नरक तुल्य कष्ट पाओगे जो ब्रह्म हत्या के समान है और जिसे सरिताओं के स्वामी समुद्र ने अपने अधर्म के फल रूप से प्राप्त किया था। As a sequel to that offense of yours, my son, you will suffer hellish torture well known in the world, even as the ocean, the spouse of deities presiding over the rivers, underwent hellish fortune. Torture of the kind suffers as a result of Brahma ramified through unrighteousness in the form of inflicting suffering on his own mother. किसी कल्प में समुद्र ने अपनी माता को दुख दिया था। उससे पिपलाद नामक ब्रह्मर्षि ने उस अधर्म का दंड देने के लिए उसके ऊपर एक कृत्या का प्रयोग किया। इससे समुद्र को नरकवास तुल्य महान दुख भोगना पड़ा था। माता कौशल्या को इस प्रकार दीन होकर विलाप करती हुई देख धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने यह धर्मयुक्त वचन कहा। देखिए, अभी राम भगवान समझाएंगे, माता को भी समझाएंगे और लक्ष्मण को भी समझाएंगे। दैट इज द हाईएस्ट फिलोसॉफी ऑफ द वर्ल्ड। हनुमान जी फिलोसॉफी इज द टॉप मोस्ट फिलोसॉफी ऑफ द वर्ल्ड। श्री राम whose mind was given to pity thereupon made the following submission conformable to righteousness to his afflicted mother Kosala, who was waiting as aforesaid. हे माता, मैं तुम्हारे चरणों में सिर झुकाकर तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूँ। मुझे पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति नहीं है मुझ में, अतः मैं वन को ही जाना चाहता हूँ। I have no courage to float the command of my father and such wish to proceed to the forest. I therefore solicit your favor in the form of leave to depart with my head bent below. वनवासी विद्वान कंडु मुनि ने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अधर्म समझते हुए भी गौ का वध कर डाला था। A cow was
slugged in the past by the learned sage Kandu, living in a forest in obedience to the command of his father, even though he know it is to be a sin. देखिए, पिता की आज्ञा जो हो वो कर डालो। हमारे कुल में भी पहले राजा सगर के पुत्र ऐसे हो गए हैं जो पिता की आज्ञा से पृथ्वी खोदते हुए बुरी तरह से मारे गए थे। A tragic death was met in the past by the son of Sagar, numbering 60,000, belonging to our race, while digging the earth under the command of their father. जमदग्नि के पुत्र परशुराम के पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए ही वन में फरसे से अपनी माता रेणुका का गला काट डाला था। मदर रेणुका was beheaded in a forest by the Parshuram, son of the sage Jamadagni, by means of an axe with his own hand in obedience to the command of his father. देखिए, पिता की आज्ञा के पालन के कितने दृष्टांत दे रहे हैं कि वे सगर के पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करते हुए मारे गए। कंडू ऋषि ने गौ का वध कर दिया, परशुराम ने माता का गला काट दिया। तो ये सब पिता की आज्ञा के लिए कुछ भी हो सकता है। देवी इन्होंने तथा और भी बहुत से देवतुल्य मनुष्यों ने उत्साह के साथ पिता के आदेश का पालन किया है, अतः मैं भी कायरता छोड़कर पिता का हित साधन करूँगा। Their father's behest has been unhesitatingly carried out by these as well as by many other godlike men. I too shall therefore do a good turn to my father, O godly lady or godly mother. देवी, केवल मैं ही इस प्रकार पिता के आदेश का पालन नहीं कर रहा हूँ। जिनकी मैंने अभी चर्चा की है उन सब ने भी पिता के आदेश का पालन किया है। Indeed, a father command is not being carried out only by me alone in this case, but it has been done by those as well that have been mentioned by me above, O pious lady. माँ, मैं तुम्हारे प्रतिकूल किसी नवीन धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। पूर्व काल के धर्मात्मा पुरुषों को भी यह अभिष्ट था। मैं तो उनके चले हुए मार्ग का ही अनुसरण करता हूँ। देखिए, मैं कोई ये नया धर्म नहीं है, ये तो हमारे पूर्वज भी करते आए हैं। I am not introducing any new scared practice disagreeable to you. That path alone is being followed by me, which was intended and has been transversed by my forebears. इस भूमंडल पर जो सबके लिए करने योग्य है वही मैं करने जा रहा हूँ। इसके विपरीत कोई न करने योग्य काम नहीं कर रहा हूँ। पिता की आज्ञा का पालन करने वाला कोई भी पुरुष धर्म से भ्रष्ट नहीं होता है। ये पिता जो खुद के पिता होते हैं, जो आकाश में रहने वाले परम पिता नहीं, ये हमारे पिता की बात कर रहे हैं। जो अपने खुद के पिता को पिता नहीं मानता और आकाश में कोई पिता है उसको पिता माने, वो नहीं, ये अपने खुद के पिता की बात कर रहे हैं। That alone which is worth doing on this globe is being done by me in this case not otherwise. Indeed, as is well known, nobody doing the bidding of his father is forsaken by virtue. पिता की आज्ञा का पालन करने वाला कोई भी पुरुष धर्म से भ्रष्ट नहीं होता। यदि पिता जो कहे कि ये करो, पिता कहे वो करो, उनकी आज्ञा का पालन करने से आप धर्म में ही रहते हो। अपनी माता से ऐसा कहकर वाक्यवेत्ताओं में श्रेष्ठ समस्त धनुर्धर शिरोमणि श्री राम ने पुनः लक्ष्मण से कहा। अब देखिए, कौशल्या माता को तो ये समझा दिया, अभी लक्ष्मण से क्या कह रहे हैं। Having submitted to his celebrated mother as aforesaid, Sri Ram the foremost
of those knowing the art of expression, as also all bowmen spoke to the Lakshman. देखिए अभी लक्ष्मण को समझाना बाकी है, तो लक्ष्मण को क्या समझाते हैं? लक्ष्मण एज फॉलोज, लक्ष्मण मेरे प्रति तुम्हारा जो परम उत्तम स्नेह है उसे मैं जानता हूँ, तुम्हारे पराक्रम, धैर्य और दुर्धर्ष तेज को भी मुझे ज्ञान है। आई नो योर अनसरप्राइज्ड love for me, also your valor and strength, as well as your glory, which cannot be easily approached by others. शुभ लक्षण लक्ष्मण, मेरी माता को जो अनुपम एवं महान दुख हो रहा है वह सत्य और सम के विषय में मेरे अभिप्राय को न समझने के कारण हो रहा है। Not knowing the import of truthfulness and self-control as understood by me, great agony which is unequaled anywhere is being experienced by my mother, O prince, endowed with the noble characteristics. संसार में धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, धर्म में ही सत्य की प्रतिष्ठा है। पिताजी का यह वचन भी धर्म के आश्रित होने के कारण परम उत्तम है। देखिए संसार में क्या सबसे श्रेष्ठ है? धर्म, और धर्म ही सत्य को की प्रतिष्ठा है, धर्म में ही सत्य की प्रतिष्ठा है। पिताजी का यह वचन भी धर्म के आश्रित होने के कारण परम उत्तम है। Indeed, righteousness is paramount in the world. The truthfulness is rooted in pity. This command of my father too is supreme in that it is based on righteousness. हे वीर, धर्म का आश्रय लेकर रहने वाले पुरुष को पिता, माता अथवा ब्राह्मण के वचनों का पालन करने की प्रतिज्ञा करके उसे मिथ्या नहीं करना चाहिए। Having pledged one's word to do the bidding of one's father, mother or brahmana, O gallant Lakshman, he who takes his stand on righteousness should not flatter it. अभी तो क्या कोई स्टैंड लेता है ऊपर खिसक जाता है, अपने निर्णय पर अड़िग नहीं रहते हैं, लोग डिग जाते हैं। वीर, अतः मैं पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि पिताजी के कहने से ही कई ने मुझे वन में जाने की आज्ञा दी है। Since I have been commanded by Kaikai to go into exile according to the pledge given to her by my father, O valiant prince, I constituted as I am, dare not flout her command in any case. इसलिए केवल छात्र धर्म का आलंबन करने वाली इस ओछी बुद्धि का त्याग करो, धर्म का आश्रय लो, कठोरता को छोड़ो, मेरे विचार के अनुसार चलो। Since I have been commanded by Kaikai to go in exile, therefore give up this unworthy thought of assuming the reins of government, even by taking captivity or killing the raging king, deriving its support from military heroism. Take your stand on righteousness and do not resort to severity. Let my resolution of carrying out the royal command be followed. देखिए राम भगवान लक्ष्मण को क्या कहते हैं? शास्त्र धर्म का आलंबन करने वाली इस ओछी बुद्धि का त्याग करो, धर्म का आश्रय लो, कठोरता को छोड़ो और मेरे विचार का अनुसरण करो। अपने भाई लक्ष्मण से सौहार्दवश ऐसी बात कहकर अपने बड़े भ्राता श्री राम ने पुनः कौशल्या के चरणों में मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा,
Having thus admonished his aforesaid younger brother Lakshman, out of affection, Sri Ram, Lakshman's eldest brother, submitted once more to his mother Kausalya with joint palm and his head bent low as follows. हे देवी, मैं यहाँ से वन को जाऊँगा, तुम मुझे आज्ञा दो और स्वस्ति वाचन कराओ। यह बात मैं अपने प्राणों की शपथ दिलाकर कहता हूँ। Grant leave, O glorious lady, to me ready as I am to depart from Ayodhya to the forest. You are hereby bound with an oath on my life. Please perform right as assuring my welfare in the journey. जैसे पूर्व काल में राजर्षि ययाति स्वर्गलोक का त्याग करके पुनः भूतल पर उतर आए थे, उसी प्रकार मैं भी प्रतिज्ञा पूर्ण करके पुनः वन से अयोध्यापुरी को लौट आऊँगा। Having honored my vow of remaining in exile for 14 years, I shall come back from the forest to Ayodhya, even as in the former days the royal sage Yayati ascended back to heaven after leaving it once. माँ, शोक को अपने हृदय में ही अच्छी तरह दबाए रखो, शोक न करो। पिता की आज्ञा पालन करके मैं फिर वनवास से यहाँ लौट आऊँगा। Let grief be fully inhibited in the heart, O mother. Pray do not sorrow. Having carried out the behest of my father, I shall return to Ayodhya from my exile in the forest. तुमको, मुझको, सीता को, लक्ष्मण को और माता सुमित्रा को भी पिताजी की आज्ञा में ही रहना चाहिए। यही सनातन धर्म है। Yourself, Sita, a princess of the Vidya territory, Lakshman, Sumitra and myself should abide by the injunction of my father. Such is the internal law of morality. यही सनातन धर्म है। देखिए, सनातन धर्म क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं तो ये दूसरी बार आता है। सनातन धर्म क्या है? पिताजी की आज्ञा का पालन और उनकी सेवा करना। और तुमको, माता को कहते हैं, मुझको, सीता को, लक्ष्मण को, माता सुमित्रा को भी पिताजी की आज्ञा में ही रहना चाहिए। यही सनातन धर्म है। माँ, यह अभिषेक की सामग्री ले जाकर रख दो। अपने मन का दुख मन में ही दबा लो और वनवास के संबंध में जो मेरा धर्मानुकूल विचार है उसका अनुसरण करो। मुझे जाने की आज्ञा दो। Removing the material collected for the installation and restraining the agony in the heart, let my righteous resolution of taking up my abode in the forest be carried out. श्री रामचंद्र जी की यह धर्मानुकूल तथा व्यग्रता और आकुलता से रहित बात सुनकर जैसे मेरे मरे हुए मनुष्य में प्राण आ जाते हैं, उसी प्रकार देवी कौशल्या मूर्छा त्याग कर होश में आ गई तथा अपने पुत्र श्री राम की ओर देखकर इस प्रकार कहने लगी। Hearing the aforesaid submission of Sri Ram, which was fully comfortable to the principles of Rigtoniousness and was marked with the patience and courage, the royal mother regained the consciousness like a dead woman coming to life again, and looking intently on Sri Ram spoke to him once more as follows. हे बेटा, धर्म और सौहार्द के नाते जैसे पिता तुम्हारे लिए आदरणीय गुरुजन हैं, वैसे ही मैं भी हूँ। मैं तुम्हें वन में जाने की आज्ञा नहीं देती हूँ। देखिए, अभी भी कौशल्या माता नहीं मान रही है। वत्स, मुझ दुखिया को छोड़कर तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए। By virtue of my having discharged my duty to tending you, as well as by virtue of my affection towards you,
I am worthy of your adoration in the same way, my son, as your father, and I do not grant leave to you to retire to the woods. Therefore, leaving me sore distressed, my son, you ought not to go. तुम्हारे बिना मुझे यहाँ इस जीवन से क्या लाभ है? इन स्वजनों से, देवता और पितरों की पूजा से और अमृत से भी क्या लेना है? तुम 2 घड़ी भी मेरे पास रहो तो वही मेरे लिए संपूर्ण संसार के राज्य से भी बढ़कर सुख देने वाला है. What is to be gained by me through life without you in this world? Or what joy shall I drive through the other world, or through offering received by the departed in the realm of the means, or even through ambrosia, the food of the goods in heaven, if I am transferred to these realms after death? Preferable to me is your presence even for an hour or so than the company of even the governance of the entire living creation. जैसे कोई विशाल गजराज किसी अंधकूप में पड़ जाए और लोग उसे जलते लठुओं से मार मार कर पीड़ित करने लगे, उस दशा में वह क्रोध से जल उठे, उसी प्रकार श्री राम भी माता का बारंबार करुण विलाप सुनकर इस स्वधर्म पालन में बाधा मानकर आवेश में भर गए, वन में जाने की दृढ़ निश्चय कर लिया. Hearing as aforesaid piteous wail of his mother, Sri Ram grew all the more impatience to escape, even as the lordly elephant that has entered in a gloomy retreat would, when goaded by man lying the trap to catch it with firebrands. उन्होंने धर्म में ही दृढ़तापूर्वक स्थित रहकर अचेत सी हो रही माता से और आर्त एवं संतप्त हुए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से भी ऐसी धर्म अनुकूल बात कही जैसी उस अवसर पर वे ही कह सकते थे. Holding firmly to his duty, Sri Ram made the following righteous reply, a reply which he alone was capable of making on the occasion, to his mother, who lay almost unconscious, as well as to Lakshman, son of Sumitra, who was feeling distressed and grandly excited on that occasion. लक्ष्मण, मैं जानता हूँ तुम सदा ही मुझ में भक्ति रखते हो और तुम्हारा पराक्रम कितना महान है, यह भी मुझसे छिपा नहीं है. तथापि तुम मेरे अभिप्राय की ओर ध्यान न देकर माताजी के साथ स्वयं भी मुझे पीड़ा दे रहे हो. इस तरह मुझे अत्यंत दुख में न डालो. देखिए, राम भगवान लक्ष्मण को भी कहते हैं कि तुम मुझे पीड़ा दे रहे हो. रिलीजियस मेरिट, मटेरियल गेन एंड वर्ल्डली एंजॉयमेंट Indeed, O Lakshman, I know your everlasting devotion to me as well as your prowess, but failing to read my mind fully, you are failing to read my mind fully, your hearts me most painful along with mother. तुम माता के साथ मिल गए और मुझे ये कह रहे हो मुझे ये दुख हो रहा है. इस जीव जगत में पूर्वकृत धर्म के फल की प्राप्ति के अवसरों पर जो धर्म, अर्थ और काम तीनों देखे गए हैं, वे सब के सब जहाँ धर्म है वहाँ अवश्य प्राप्त होते हैं. इसमें संशय नहीं है. ठीक उसी तरह जैसे बार्या धर्म, अर्थ और काम तीनों की साधना होती है, वह पति के वशीभूत या अनुकूल रहकर अतिथि सत्कार आदि धर्म के पालन में सहायक होती है, प्रेयसी रूप से काम का साधन बनती है और पुत्रवती होकर उत्तम लोक की प्राप्ति रूपी अर्थ की साधिका होती है.
religious merit, a material gain, and worldly enjoyment, which have been positively concluded to be the means of attaining happiness, the reward of merit in the world of morals, all undoubtedly follow in the wake of righteousness, even as one's wife, if obedient, is conducive to religious merit by being helpful in the discharge of one's religious obligation, such as hospitality to unexpected guests, yield sensuous enjoyment if agreeable to make for the prosperity in the other world by giving birth to a son. देखिए कितना बढ़िया बात है। जिस कर्म में धर्म आदि सब पुरुषार्थ का समावेश न हो उसको नहीं करना चाहिए। जिससे धर्म की सिद्धि होती है उसी का आरंभ करना चाहिए। जो केवल अर्थपरायण होता है वह लोक में सबसे देश का पात्र बन जाता है तथा धर्म विरुद्ध काम में अत्यंत आसक्त होना प्रशंसा नहीं, निंदा की बात है। देखिए, कोई भी कर्म करो, पैसे कमाओ, कुछ भी करो, पर धर्म के अनुकूल करो, ऐसा राम भगवान कहते हैं। वन शुड एब्सटेन from pursuit in which all the three objects of human pursuit do not find any scope, and should undertake that pursuit along from which follow religious merit. For he who is devoted to material wealth, discovered, divorced from righteousness, become hateful with excessive addiction to sensuous enjoyment, incompatible with righteousness, is not commendable either. महाराज, हम लोगों के गुरु हैं, राजा हैं और पिता होने के साथ ही बड़े बूढ़े माननीय पुरुष हैं। वे क्रोध से, हर्ष से अथवा काम से प्रेरित होकर भी यदि किसी कार्य में के लिए आज्ञा दे तो हमें धर्म समझकर उसका पालन करना चाहिए। जिसके आचरण में क्रूरता नहीं है, ऐसे कौन पुरुष पिता की आज्ञा के पालन रूपी धर्म का आचरण नहीं करेगा? What man who is not cruel in his dealings would fail to perform as a scared oblations a duty which has aged father who is also his preceptor and king might enjoin him to do, whether from anger, excessive delight, or even from concupiscence. थोड़े वर्ड थोड़े हार्ड हैं। आई एम नॉट मास्टर ऑफ इंग्लिश, सो सॉरी, एंड इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। पर मैं जो ट्राई करता, आई विल ट्राई। कॉन्स्यूपियसेंस, इसका मतलब क्या है कि क्रोध से, हर्ष से अथवा काम से प्रेरित होकर भी अगर आज्ञा देते हैं तो उनका पालन हमें करना चाहिए। इसलिए मैं पिता की इस संपूर्ण प्रतिज्ञा का यथावत रूप से पालन करने से मुंह नहीं मोड़ सकता। तात लक्ष्मण वे हम दोनों को आज्ञा देने में समर्थ गुरु है, और माता जी के तो वे ही पति हैं, गति है और धर्म हैं। तो जो उनका पति है वो उनकी गति है और धर्म भी वही है। Therefore I cannot but duly implement this pledge of my father in us as much as he is competent to command us both, Bharat as well as myself, O dear brother, and he is the aslim as also the means of happiness in this as well as in the other world of the Queen Kosala, whose husband he is and with whom she should live through thick
and thin rather than with her son. वे धर्म के प्रवर्तक महाराज अभी जीवित है और विशेषतः अपने धर्ममय मार्ग पर स्थित हैं। ऐसी दशा में माताजी जैसी दूसरी कोई विधवा स्त्री बेटे के साथ रहती है, उस प्रकार मेरे साथ यहाँ से वन में कैसे चल सकती है। So long as such a husband, who is not only a virtuous king but is stanchly adhering to his path, the path of virtue in the shape of truthfulness, for the sake of which he is abandoning his dearest son and sacrificing his interest as alive. अगर पिता जिंदा है, how can the empress, like an ordinary widow woman who has lost her husband and lives with her son, actually depart from Ayodhya along with me? अतः देवी, तुम मुझे वन में जाने की आज्ञा दो और मंगल के लिए स्वस्ति वाचन कराओ, जिससे वनवास की अवधि समाप्त होने पर मैं फिर तुम्हारी सेवा में आ जाऊं, जैसे राजा ययाति सत्य के प्रभाव से फिर स्वर्ग में लौट आए थे। As such, pray grant leave to me proceeding to the forest and perform scared rite assuring our welfare in the journey, O godly lady, so that on the period of exile being complete, I may come back even as King Yayati ascended for the second time to heaven by dint of truthfulness. केवल धर्महीन राज्य के लिए महान फलदायक धर्म पालन रूप सुयश को पीछे नहीं ढकेल सकता हूँ माँ। जीवन अधिक काल तक रहने वाला नहीं है, इसलिए मैं आज अधर्म पूर्वक इस तुच्छ पृथ्वी का राज्य लेना नहीं चाहता हूँ। For I am unable to throw away fame which is of greatest consequence for the sake of mere sovereignty, divorced from righteousness, life being such a short duration. देखिए, life is such a so short duration. Oh godly lady, I am not going to accept in any case the tribal rulership of the globe through unrighteousness today. मैं अधर्म से कुछ भी लेना नहीं चाहता हूँ। इस प्रकार नर श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने धैर्यपूर्वक दंडकारण्य में जाने की इच्छा से माता को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया तथा अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भी अपने विचार के अनुसार भली भांति धर्म का रहस्य समझाकर मन ही मन माता की परिक्रमा करने का संकल्प किया। Thus, trying to please his mother and having fully taught Lakshman, his younger brother, his own philosophy of morality that dwell among men, positively inclined as he was to proceed to the Dandaka forest by way of an enterprise, mentally went round his aforesaid mother clockwise as mark of respect. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 21वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे 19 सर्ग संपूर्ण। Thus ends Canto 21 in the Ayodhyakand of the glorious Ramayana of the Valmiki, the work of the Rishi and the oldest epic. जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ओम नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय महाराज, जय श्री राम।